उस राह के सारे कंडे टोए टिब्बे वो सब दूर कर दे, उसको हमवार कर दे। स्वागत करते हैं कि नवरात्रों में और रामनवमी के शुभ अवसर पर इस बार हमें बिजली की जो कमी जो थी वो नहीं पेश आई, इसके लिए हम मुतलका डिपार्टमेंट को आपका आभार व्यक्त करते हैं। तो अब मेरा अनुरोध रहेगा, हमारे प्रधान जी जो है कुछ मानव सज्जनों को सम्मानित करेंगे। मेरी सभा के सदस्यों से भी अनुरोध रहेगा कि वो कृपया मंच पर आए। हमारे बीच में यहाँ पर नायब तहसीलदार साहब आए हैं, उनसे अनुरोध रहेगा कि कृपया मंच पर आए। कारण हम उन्हें समय नहीं दे पाए। लेकिन तुसी ने वो रात टप के आगे हो, गुरु करने क्यों वार क्यों करना है? रामचंद्र जी कहने लगे कि मेरा भरा बरस को पता चलिया कि रामचंद्र जी वन में चले गए ने और नंगे पैरी ये पकड़ के दौड़ के आवेगा, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ किधरे कोई कंडा ना टूटा। भरा दे नहीं प्यार, जिस भरा ਨੂੰ राजपाल पिता ने सारे ਨੂੰ बुलाया, रिश्तियां की पहचान सिखावे ने रामचंद्र को। कहते पिता के चरणों को हाथ लाया, मत्था टेकिया, आज्ञा मंगी, चल पे। माता ककेई के पैरों में जाके हाथ लाया, मत्था टेकिया, आज्ञा ली कि मैंने आशीर्वाद दो कि मैं पिता के हुक्म निभा सकता। एक रिश्ते की पहचान कह लगी कि वो राह साफ कर दे, भारत किधरे दौड़ता आवेगा, उसके पैरों में कंडा ना चुभ जाए। वन देवी ने पूछा, महाराज वो तो सम्राट है, राजा है, दिव्य ताकतवर है, इतना कोमल है कि उसके पैरों में कंडा चुभेगा तो दर्द हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा कि सोचेगा कि रामचंद्र जी इस रात लग के गए, उन्होंने पैर सुनी हुई होने, इस दुख विचों बर्दाश्त करेगा, रोएगा, दर्देगा। एक रिश्ते की पहचान जी है ना, ये सिखा रहे थे रामचंद्र। पिता के रिश्ते को, पिता के हुक्म को किवें मनना नहीं सी। ककेई को बेशक इल्जाम किसी होर ने दिता होना, रामचंद्र जी ने इल्जाम नहीं दिता ककेई को, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ हट के अगे चल रहे विचरना है। बुजुर्गों के जो दिन मनाते हैं, अपने बड़े सोच के चलिए कि साइंटिस्ट का, मैं एक साइंस का विद्यार्थी हाँ, साइंस की गल जरूर करांगा। साइंटिस्ट कोई भी होया हो, जिसकी भी जो भी खोज सी, आने वाले साइंटिस्ट राणा साहब ने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया। उनकी इतनी नॉलेज मैं नहीं रखता हूँ, लेकिन इतना मैं जरूर आपको बताना चाहूँगा कि जो राम है वो ऐसे भगवान हैं जिन्होंने हमें निर्मलता का पाठ पढ़ाया, एक ऐसा पाठ पढ़ाया है कि जिसके हमें बिना कैसे रहना है, अपने पेरेंट्स के आदेशों को कैसे फॉलो करना है, हमें सोसाइटी में कैसे रहना है, धर्म व्यवस्था को कैसे चलाना है। उनका जो जीवन था, हालांकि वो भगवान थे, लेकिन उन्हें मनुष्य का अवतार लिया ताकि वो हमें सरल भाषा में बता पाए, जी के बता पाए कि वो कैसे हमें रिश्ते निभाने हैं अपने बड़ों के साथ समाज में। तो एक वो इस धरती पे आए और एक हमें जी के बता कि कैसे भूल हो जाए। और जब ये वाक्य लास्ट में, जब रामायण में राम भगवान ने जब रावण के जो एक बहुत ही बड़े ब्राह्मण थे उनका एक वध किया, उनके प्राण हुए, तो लक्ष्मण पिता के कान में उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़े रावण जो है, इसके पास बहुत विद्या है, जाके इससे कुछ विद्या आप ले लो। तो वो जाके लक्ष्मण जी जाके उनके सर की तरफ खड़े हो गए और रावण जी ने उनको कोई नॉलेज जो है वो दी नहीं। फिर राम भगवान ने उनको इशारा कराया कि आप उनके पाँव की तरफ जाके उनसे कुछ मांगिए, विद्या मांगी, तो फिर उनको विद्या दी। तो प्राण हरने में भी उन्होंने हमें बताया कि प्राण हरने की विधि है, उसके लिए उन्हें बताया था तो पुरुषोत्तम है, और हमें वो एक सीख दे के गए, एक विद्या दे के गए। तो मैं आज मैं आप सबको एक बार फिर से रामनवमी की शुभकामनाएं देता हूँ। पिछले दिन को चैतन्य गाते के पूरे 9 दिन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गए हैं और बहुत ही अच्छे से प्रोग्राम जो है पूरी डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं। तो उसके लिए मैं आप सबको बहुत ही ज़्यादा आभार प्रकट करता हूँ। रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित
महानुभाव मातृशक्ति, आज रामनवमी के इस महान उत्सव पर सभी को बहुत बहुत बधाई। इस धरातल पर समय समय पर जब भी पाप अनाचार का बढ़ना प्रारंभ हुआ तो ईश्वर ने किसी न किसी रूप में जो है किसी महान आत्मा को भेज करके उस पाप और अनाचार को समाप्त करने का साधन जो है हमें उपलब्ध करवाया। आज पूरे देश भर की तरह हम लोग भी यहां पर भगवान रामचंद्र जी का बर्थडे दिवस जो है बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं।
डाल के मंदिर मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से इनका बहुत धन्यवाद दिया जाता है। डाल करके इनका स्वागत करेंगे। आज रामनवमी के पर्व जो महान एक उत्सव भगवान राम जी का प्रकट दिवस है, इस पर आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को और पुंछवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज श्री गीता भवन पुंछ जो सनातन दान सभा का मुख्य केंद्र है, यहाँ पर पिछले 7 दिनों से निरंतर जो है रामायण जी का अखंड पाठ की श्रृंखला जो है वो चल रही थी और आज सुबह उसी का अंतिम भोग डाला गया और आज सायंकाल पुंछ के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से और नगर के जो मंदिर हैं वहाँ से झांकियों को सुसज्जित करके यहाँ श्री गीता भवन के परिसर में लाया गया और यहाँ से एक भव्य शोभा यात्रा जो है निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में जो है सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर भाग लिया। ये शोभा यात्रा हर वर्ष की भांति श्री राम जी मंदिर जो है खखानामन में जाकर संपन्न हुई, वहाँ भगवान जी की आरती उतारी गई और अभी पुनः जो है श्री गीता भवन में ये कार्यक्रम जो है वो संपन्न हुआ है। मैं आपके माध्यम से सभी वो भगतजन जो आज की शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना प्रयास दिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ साथ जिला एडमिनिस्ट्रेशन जो पिछले 10 दिनों से नवरात्रों से लेकर के आज रामनवमी के पर्व तक जिस प्रकार से यहाँ की सरकार ने, यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा सहयोग किया और व्यवस्थाएं दी, उनके लिए भी उनका धन्यवाद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस प्रकार के पर्व जो है हमारे जीवन के अंदर आते रहे, हम मिलजुल करके ये पर्व बनाते रहे। धन्यवाद। मैं तमाम हिंदुस्तान की हिंदू भाइयों को मौमी तौर पर और जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। आज रामचंद्र जी के महाराज जी का ये जन्मदिन है और यहाँ पे नवरात्रे रख के व्रत रख के तमाम हिंदू मुसलमान से देखिए यहाँ पे मिल के जा रहे हैं शोभा यात्रा के साथ और यही एक चीज़ हमें मिली है भाईचारे की, खाद की तो हमें ये भाईचारा कायम रखना है। इस मौके पर मैं एडमिनिस्ट्रेशन का, डी सी साहब का, एस पी साहब का और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने और मिलजुल के हम अमर रखें, शांति रखें, भाईचारा रखें, इत्तेफाक रखें और ये जो दिन त्यौहार है ये मिल के बनाएं। यही हमारे लिए एक अमन और शांति का एक पैगाम है, ये हम आपके जरिए देना चाहते हैं। आप मीडिया हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके माध्यम से मैं रामनवमी की जो हार्दिक शुभकामनाएं सारे पुंछवासियों को देता हूँ। आज जो मेन फंक्शन है सनातन धर्म सभा के हेडक्वार्टर्स पे रखा गया है, यहाँ पे डिफरेंट एरिया से झांकियाँ जो पहले यहाँ पे आए, उसके बाद अब यहाँ से वापस ये जा रही हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से पिछले चैत्र नवरात्रि भी गुजरे हैं और ये हमारे जो आज रामनवमी का भी जो दिन है बहुत अच्छे से गुजरा है। मैं एक बार फिर से आपके माध्यम से सारे पुंछवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं को और अयोध्या घाटी को और भगवान राम जी की जन्म स्थल को कोटि कोटि नमन है डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान की तरफ से। मैं फिर कहता हूं कि ये हमारे परेशानियों का जो है ये भगवान राम ही काटने वाले हैं और कोई नहीं काट सकता, तो हम उनको अपना मस्तक जो है उस पर झुकाते हैं और कोटि कोटि नमन करते हैं इस रामनवमी के की तरह सीमावर्ती जिला पुंछ में भी नवरात्रि, अष्टमी और आज रामनवमी का जो है पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अब ये सबसे बड़ी जो यहाँ पर सभा हुई है श्री गीता भवन पुंछ में परंपरागत हस्बी रवायत जो पीछे से चली आ रही है, तो आज हमने देखा कि जनाब DC साहब, SP साहब और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बिला इम्तियाज मजहब हिंदू मुस्लिम सिख सभी यहाँ आए और भगवान श्री राम के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर भजन कीर्तन भगवान श्री राम जी की जो शिक्षा है उनकी ज़िंदगी की जो तालीमात है उस पर रोशनी डाली गई और सभी लोग इससे लाभान्वित भी हुए और अब जितने भी पुंछ के अंदर मंदिर हैं उन मंदिरों की झांकियाँ श्री गीता भवन
पुंछ में आई है और यहाँ से एक भव्य शोभा यात्रा जो है वो अब निकलेगी और जो मुख्य नमन राम जी के मंदिर में होती हुई वापस की तरफ जो है सब हमारे अध्यक्ष हैं और उसके बाद विशेषकर मीडिया का मैं धन्यवादी हूँ जो कि हमेशा जो है ऐसे कार्यक्रम को कवर करते हैं और वो सभी जनता तक पहुँचाते हैं जहाँ तक हमारे यहाँ मंदिर की आवाज़ नहीं जाती और वहाँ तक जो है आपका मीडिया जो है आपका जो चैनल जो है वो हमारी आवाज़ को पहुँचाता है और प्रभु के गुणगान जो है वो लोगों तक पहुँचाता है। एक बहुत बड़े जो है आपका जो उपलब्धि है, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। आप पर और समस्त संसार पर जो है प्रभु श्री राम की कृपा बनी रही। इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ मैं सभी सनातन भाइयों को आज के शुभ अवसर पर बहुत 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 बधाई देता हूँ।